आज मैं चाहता हूं कोई थोड़ी सी ज़हनों की सफाई कर दी जाए। मेरे दलाइल सुनकर कहने लगा, हाफिज साहब हम सहाबा इकराम को मानते हैं, वो बड़े अच्छे थे, वो दीन के लिए अपना तन मन धन लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, हम मानते हैं। लेकिन हाफिज साहब जब सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई तख्त के पीछे पड़ गया, किसी ने किसी का हक दबा लिया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कहा भाई मैं इसके तुझे 2 जवाब दूंगा। कितने जवाब? सुनने के लिए तैयार? आवाज कम हो गई है या? भाई आप देखो बेदार रहोगे तो फिर काम चलेगा, अगर आप ठंडे पड़ जाओगे तो मैं समझूंगा भाई दुआ खैर होनी चाहिए। मैंने कहा भाई पहला जवाब सुनो। पहला जवाब, जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके विसाल शरीफ का वक्त आया, आपने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना, नमाज जनाजा भी पढ़ना और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने जाके रख देना और दरूद व सलाम के गजरे निशावर करके अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक़ आया है, अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार के पहलू में दफन करना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। यार मैंने एक बात कह दी, आपने गौर नहीं किया। अगर गौर किया होता तो यकीन जानो आपके ईमान को मदीने शरीफ के 12 चांद लग जाते। यार वो बात मैंने क्या कही है यार, किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया, ए सिद्दीक़ तू क्या कह रहा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए, इतना अरसा हो गया, वो मनो मिट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। आला हज़रत यही तो लिख रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से। यार अगली बात सुनोगे तो आपको इससे भी ज्यादा मजा आएगा, इससे भी ज्यादा मजा आएगा। जब आपकी चारपाई को लाकर रखा गया तो आगे बढ़कर जिसने अर्ज की उसका नाम मौला अली शेरे खुदा है। नगर नगर गली गली, अरे नगर नगर गली गली। तुम कहते हो आपस में लड़ते हैं, अरे आगे बढ़कर दरूद व सलाम के गजरे निशावर करके हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक़ आया है। कौन आया है? ऊंची बोलो जरा। हाय हाय। और मैं इतना अर्ज करने की देर थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अनवार से आवाज आई, औसिल हबीबा इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। मैंने कहा अरे सिद्दीक़ तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है।
अब दूसरा जवाब भी सुनने के लिए तैयार हो? दूसरा जवाब सुनोगे आपकी बड़ी तबीयत खुश होगी यार। पहले ही बतला दूं, बड़े ईमान ताज़ा होगा। हमारे लाहौर के करीब एक इलाका है शरकपुर शरीफ का। वहाँ एक बहुत बड़े वली कामिल मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला, नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े वली कामिल, बल्कि वक्त के कुतुब। आपकी करामत बड़ी मशहूर है। आपका एक मुरीद था, उसकी किसी सिख की औरत से आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर 2 रातों के लिए शहर जा रहा है, तुम रात को आ जाना। ये बड़ा खुश हुआ, तैयार तैयार होके जब वहाँ पहुँचा तो देखा सिख सहन में टहल रहा है। सिख सहन में, ऊंची बोलो यार। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन मुलाकात, उसने कहा राती तू आया नहीं, मैं सारी रात तेरा राह वेख दी रही। उन्होंने कहा तू तो मरमान लगी सा। और सिख ते बाहर टहलता पिया सी। उन्होंने कहा तेन मुगालता लगा है, तेन झोला पिया है। सिख तो आज रात भी नहीं होगा, तू आज रात आ जाई। कहा ठीक है। अगली रात फिर गया, देखा फिर सिख टहल रहा है, कभी उधर जा रहा है कभी उधर, फिर डर के वापस आ गया। अगला दिन जुमे का था। कौन सा था? जुमा ये पढ़ता था मियाँ साहब के पीछे। जब जुमा पढ़ने पहुंचा तो मियाँ साहब फरमान लगे बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। अरे पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू और कंडी लग दे तर के हु। अरे जिसका पीर कामिल हो वो मुरीद को डूबने नहीं देता। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, तो जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो कैसे डूबने दे? इसलिए जो सहाबा इकराम को भौंकता है, चाहे वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या किसी और सहाबी के बारे में, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा उससे कोई ताल्लुक़। मैं एक छोटा सा इशारा करूं। अभी जो नकीबे महफिल थे, इन्होंने मेरा ऐलान करने से पहले बतलाया कि हाफिज़ अल्लामा और फिर बरेली शरीफ, ये बात जो लगाए, ये मेरा नाम नहीं था, ये अलकाब है। जब कोई आप इश्तिहार पढ़ोगे तो वहाँ लिखा था हज़रत अल्लामा मौलाना किबला व काबा पीर तरीक़त रहबत शरीयत। ये नाम नहीं है, ये क्या है? अलकाब। क्या है? ये अलकाब क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए कि पढ़ने वाले को पता चले जो आ रहा है आम बंदा नहीं, वो हाफिज़ भी है, कारी भी है, अल्लामा भी है, शेखुल हदीस भी है, शेखुल कुरान भी है, तो फिर ज़हन बना के आएगा। ये हम अलकाब लगाते हैं अदब के लिए, लोगों के दिल में अज़मत पैदा हो जाए। अब मैं एक नुक्ता कहने लगा हूँ, पता नहीं किसकी समझ में आए। फिर सुनो, आप अपने पीर का नाम बतलाने से पहले अलकाब लगाते हो ना? नाम है मोहम्मद असलम, लेकिन मैं कहना आपके पीर साहब का नाम क्या? आप कहना पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी, तो जनाब ये अलकाब लगा के फिर नाम बतलाते हो। तो ये अलकाब लगाना अच्छी बात है। अलकाब लगाना अच्छी बात है। तो हम सहाबा इकराम के साथ अलकाब क्यों नहीं लगाते?
क्यों हजरत साहब कभी किसी सहाबी के साथ पढ़ा है? हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी शेखुल कुरान शेखुल हदीस, ये कभी अलकाब पढ़े हैं? अगर अलकाब लगाना अच्छी बात है तो इनके साथ अलकाब क्यों नहीं लगाए जाते? एक सवाल है। कभी पढ़े अलकाब यार? क्या सहाबा किराम में ये कमालात नहीं थे? भाई ये तो वो है जिन्होंने डायरेक्ट मेरे आका से फैज़ हासिल किया है। उनसे आगे चलते चलते जो हम तक पहुंचा, हम अल्लामा बन गए। तो जिन्होंने डायरेक्ट मेरे आका से फैज़ हासिल किया, उनका मकाम क्या होगा? इनके अंदर तो बड़े कमालात थे, तो फिर अलकाब क्यों नहीं लगाए जाते? तो सुनो, जो अकल के अंधे हैं उनको मैं जवाब देने लगा हूँ। इनके नामों के साथ अलकाब इसलिए नहीं लगाए जाते कि हाफिज होना, कारी होना, अल्लामा होना, शेखुल हदीस होना, शेखुल तफसीर होना, अरे शेखुल हदीस होना, गौस कुतब अब्दाल होना, नजीब नकीब होना, ये सब रुतबे नीचे हैं। सहाबी का मकाम इन सब से ऊंचा है। इसलिए इनके नाम के साथ अलकाब नहीं लगा जाते। यार और बातें तो एक तरफ रह गई। गौसे आजम का महीना भी है। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, ऐसे ही है ना? तो गौसे पाक जो सारे वलियों के इमाम हैं, इनसे किन्ने पूछा हजरत साहब सहाबी का मकाम क्या है? आपने जवाब दिया, जब कोई कच्ची जगह पर घोड़ा दौड़ता हुआ, कार जा रही हो, पीछे गर्द का बादल बन जाता है, फरमाया अगर पूरे बादल को सहाबी से तशबीह जाए तो अब्दुल कादर उसका एक जरा भी नहीं है। अब अगर आप नाराज ना हो तो मैं थोड़ी सी कड़वी बातें भी कर लूं। नाराज तो नहीं होंगे? मुझे अपने सुन्नियों से गिला बड़ा है, और गिला भी अपनों से ही होता है ना। गिला क्या है? सारा सार लंगर गौस पाक का खाते हैं और पीर वो पकड़ते हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ता यार। या लंगर उस हस्ती का खा रहे हो जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू फजर की नमाज पढ़ी, और पीर वो पकड़ रहा जिसको वुजू का तरीका नहीं आता यार। मैं तो एक सख्त लुकमा कहा, सख्त बात कहा करता हूं, खुदारा जिसका नमक खाओ नमक हलाली करो। नमक गौस पाक का खा रहा है और पीर कौन पकड़ रहा है यार? गौस पाक की करामतें सुनने वालों आओ, आज मैं भी आपको एक करामत सुनाऊं। पता नहीं आपको ये हजम हो के ना हो। हजम हो जाएगी? 2-4 की आवाज आई है, बाकियों को मैं हजम नहीं होगी। कर लोगे हजम? लो सुनो फिर करामत आपकी। पीराने पीर रोशन ज़मीर मीरा मुहय्युद्दीन अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने मदरसे में जलवा अफरोज़ हैं। यूँ समझे मदरसे की दीवारें छोटी छोटी थीं। एक खिंजीर छलांग लगा के आपकी बारगाह में हाजिर हो गया,
और अर्ज़ करने का जी आप पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं और मुस्तजाबु दावात भी हैं, जो दुआ करते कबूल हो जाती है। मैं भी आपके पास इल्तिजा लेके आया हूँ। फरमाया क्या चाहता है? कहने लगा जी मेरे हक़ में दुआ करो कि मैं खिंजीर से इंसान बन जाऊँ। क्या बन जाऊँ? थोड़ा जो ऊँची आवाज़ ना बोल दो। खिंजीर से क्या बन जाऊँ? मेरे गौस रज़ी अल्लाह ताला अपने सर को झुका लिया, आंखें बंद कर ली, मुराकबा किया। फिर थोड़ी देर के बाद सर उठाया, फरमाया ठीक है मैं तेरे हक़ में दुआ करता हूँ, तू इंसान बन जाएगा, खिंजीर से इंसान बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुझे वो कबूल है तो फिर मैं तेरे हक़ में दुआ कर देता हूँ। कहने लगे जी वो शर्त क्या है? फरमाया तू इंसान तो बन जाएगा लेकिन रहेगा बेनमाजी, रहेगा। अगर तुझे कबूल है तो दुआ कर दूं। फरमाते वो खिंजीर चीखे मारता हुआ भाग गया। कहने लगा मैं खिंजीर रहना पसंद करूंगा, बेनमाजी रहना मुझे पसंद नहीं है। यकीन जानो मुझे ऐसा दुख होता है, आज बड़े बड़े डब्बा पीर मुरीदों का ज़ेन कैसे बनाते हैं। दाता साहब चले जाओ ना तो बड़े बड़े हल्के लगा के बैठे होते हैं। मैं करीब से गुजर रहा था तो एक पीर ज़ेन क्या बना रहा है, कहता ए देखो मौलवी कहते ने नमाज़ां पढ़ो, रोज़े रखो, नेकियां करो। और मैं इन्होंने पूछना वा असाबे काफ दे कुत्ते ने केड़ियां नमाज़ां पढ़ियां सी, वो जन्नत च जाएगा, बा वलियां ना लगा तो जन्नत च जाएगा। कोई मौलवी है जरा मेरा जवाब दवे? मैं रुक गया। मैं कहा हज़रत जी अगर नाराज ना हो, क्योंकि मुरीदा तो भी डर लगता है ना बड़े बड़े, अगर इजाजत दे दे तो मैं कुछ इहदे बारे च अर्ज करा। हाँ बोलो बोलो की बोलो। मैंने जी कुत्ते ते नमाज फर्ज किदों हुई सी? मैं क्या कुत्ते ते नमाज फर्ज नहीं हो, तेरे ते नमाज फर्ज होई है। अरे कुत्ता नहीं पढ़ेगा फर्ज दा तारक नहीं, तू नमाज नहीं पढ़ेगा, तू फर्ज तर्क करेगा, कबीरा गुनाह दी वजह नाल जन्नत च जाना पेगा। हज़रत साहब एक बच्चा नाबालिग है और नमाज नहीं पढ़ता, गुनाहगार? जी बोल दो यार, गुनाहगार? तो जो बालग हो जाएगा फिर तो नमाज हूं नहीं पढ़ेगा तो फिर की होएगा? कुत्ते ते नमाज किलो फर्ज हुई है। मेरी गल सुन के पता कहना अच्छा चलो मैं एक और गल का जवाब दियो। मैं कहा चलो जी पूछो, वो भी पूछ लो। वो कहने लगा जी गौस पाक का धोबी वो कब्र च गया, उन्हें क्या मैं गौस पाक का मुरीद, उन्हें कहा ठीक है जाओ बख्शा गया। और गौस पाक के धोबी ने केड़ियां नमाज़ां पढ़िया सी, केड़े रोजे रखे सी? मैं क्या पीर साहब अगर नाराज ना हो तो इहदा भी जवाब दे दे।